चलिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बुक के यूनिट 2 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स थे। द फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द सेकंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द थर्ड वन वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो थर्ड चैप्टर यूनिट 2 का था, बुक का फोर्थ चैप्टर था। इसके रिलेटेड हमने 2 लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर दिए, जिनमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस की। हमने कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। जैसे में हमने एंटीपोडल सिचुएशंस के बारे में बताया था। हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट, 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया। हमने मिड ओशियनिक रिजेस, उनकी फंक्शनिंग, उसके बारे में पढ़ाया। हमने पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया। ये सारी चीजें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर दी। आज हम बचे हुए सेगमेंट को कवर करेंगे अपने इस तीसरे लेक्चर में, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये तीसरा लेक्चर है 2 मेन टॉपिक पर, और वो टॉपिक है, पहला है ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। जब हम ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम ओशियन फ्लोर है जो उसके रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं। ओशियन फ्लोर के 3 मेन रिलीफ फीचर हैं, वो 3 तरह से कॉन्फ़िगर्ड है। पहला है द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। दैट कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो क्या क्या कवर करके चलता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ट्रेंचेस, ये सब पार्ट है कॉन्टिनेंटल मार्जिन का। दूसरा रिलीफ फीचर है ओशियन फ्लोर का, दैट इज एबिसल प्लेन, तला, डीप, गहराई, तल। तीसरा फीचर है ओशियन फ्लोर का, दैट इज मिड ओशियनिक रिजेस। तो 3 टोटल रिलीफ फीचर आप देखते हैं ओशियन फ्लोर में। पहला कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जिसे डोमिनेट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ओके, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तमाम किताबों में, तमाम थ्योरीज में आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ वर्ड काफी सुनेंगे। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, देन एबिसल प्लेन, देन मिड ओशियनिक रिजेस। ओके, इसमें से सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन को देखते हैं, जिसमें आगे 4 फीचर इंक्लूडेड हैं। पहला शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड द ट्रेंच। ये सब क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, और फिर ही हम इसे पढ़ भी लेंगे। तो आप इस फिगर को नोटिस कीजिए, ये देखिए। देखिए, जब हम ओशियंस के फ्लोर को स्टडी करते हैं, दिस इज द फ्लोर ऑफ द ओशियन, ये जमीन है, ये भी जमीन है कॉन्टिनेंट की। धीरे धीरे ही आप पानी में जाते हैं। आपके इलाके में कोई तालाब है, पॉन्ड है, कोई लेक है, तो आप पहले जमीन पे हैं, धीरे धीरे आपका पाँव गीला हुआ, फिर एंकल, फिर शिन रीजन, फिर घुटनों तक, फिर थाइज। एक पॉइंट के बाद आप गहराई में चले गए, तल में चले गए। ऐसा ही जब आप लैंड से ओशियन में जाते हैं तो भी होता है, सेम थिंग। पहले आप जब जाते हैं तो सी शोर जो है, किनारा जो है, लहरें आकर के आपके पाँव को छूती हैं। धीरे धीरे आप परमानेंट वाटर में चले जाते हैं, पानी घुटनों जैसा डूबा रहता है। धीरे धीरे आप यहाँ तक, फिर यहाँ तक जाते 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 एक पॉइंट आएगा जब आप गहराई में चले गए, तल में गिर गए, खत्म कहानी। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, आप लैंड से जैसे ही गए, सबसे पहले आपको जो नजर आया, दिस रीजन, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है। ओके, यानी कि जिस कॉन्टिनेंट से आप उस ओशियन में गए हैं, उस कॉन्टिनेंट की शेल्फ, जिस तक पानी चढ़ रहा है, और वो कॉन्टिनेंट की कंटिन्यूटी पानी में डूबी हुई है। ओके, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद शेल्फ के बाद ये जो तीखी स्टीप स्लोप आ जाती है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया। उसके बाद ये जो तल है, दिस इज द एबिसल प्लेन। ओके, दिस इज द एबिसल प्लेन एरिया। तो प्लेन भी दिख लिया, एक फीचर था।
कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड शेल्फ दोनों मिला के कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहलाता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी देख लिया। अगली फिगर में मैं मिड ओशियनिक रिजेस सब दिखाऊंगा। अब इस तरफ से अप्रोच कर लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। इज दैट क्लियर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया के आगे दिस इज द एरिया, दिस इज द कॉन्टिनेंटल राइज, और ये रही बहुत गहरी सी, वेरी डीप, दिस इज द ट्रेंच, खाई, तो लिखा हुआ दिस इज द ट्रेंच। सागर के अंदर मिड ओशियनिक रिजेस हैं जहां से कंटिन्यूसली लावा बाहर आता है, और अंडरग्राउंड वॉल्केनोज भी फूटते हैं। इसी तरह का एक वॉल्केनिक माउंटेन है जिसकी जो पिनेकल है, एपेक्स टिप, वो सागर से बाहर निकली हुई है। ओके, कई बार इन्हीं पर कोरल धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लग जाते हैं और कोरल रीफ आइलैंड बन जाते हैं। ओके, तो ये इतना दिख रहा है बाहर, लेकिन ये इतना बड़ा है सागर के अंदर। कई बार ये सागर के बाहर नहीं भी आ पाते, सागर के अंदर ही अंदर रह जाते हैं। ओके, तो आपको सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स मिल सकते हैं ओशियन फ्लोर में। आपको मिड ओशियनिक रिज मिल सकती है, अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ द माउंटेन्स, नॉट सो हाई राइजिंग बट अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन। आपको ट्रेंचेस मिल सकती हैं, आपको शेल्फ एरिया मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगी, आपको प्लेन मिलेगा, आपको कॉन्टिनेंटल राइज मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ओशियन की कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलती है। दूसरी इमेज में सारा क्लियर हो जाएगा। अब इस इमेज को आप अच्छे से देखो। इस तरफ से भी उतर सकते थे, इस तरफ से भी, इस तरफ से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन कलर, ये आपका कॉन्टिनेंट है, डन। आप आगे गए, ये किनारा है, बीचेस आगे गए, तो ध्यान से अब देखना है आपने। दिस वन इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। इज दैट क्लियर? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है। ये ढलान होगी, दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इन्हीं जगहों पे आपको ये मिला। क्या होता है ये? कैन्यन। ये क्या होता है? कैन्यन। समुद्र के अंदर, सागर के अंदर भी कैन्यन बनते हैं। जैसे जमीन पर ही आपको मिलेंगे जहां पर नदियां पहाड़ों को काटती हैं, तो वहां पर आपको कैन्यन मिलेंगे जमीन पे, है ना। उनको आप क्या कह के पुकार सकते हैं? दूसरा नाम क्या है? गॉर्जेस। जिस तरह से गॉर्जेस होती हैं, इसी तरह की चीजें आपको सागर के अंदर भी मिलती हैं। और हमें कहां पर दिखी वो चीजें? कॉन्टिनेंटल स्लोप एरियाज में। शेल्फ और स्लोप दोनों एरिया में शेयर हो रहा है, वो कैन्यन क्रिएट हुआ। अब हम इन फीचर्स को इस इमेज के वाया और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इमेज में सारा रीजन कॉन्टिनेंटल मार्जिन का ब्लू कलर में दिखाया गया है। सबसे पहले आपके सामने कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद देखिए बिल्कुल स्टीप स्लोप एरिया है, दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया। उसके बाद स्लोप जहाँ पर ख़त्म होती है उसके बॉटम में कॉन्टिनेंटल राइज एरिया नज़र आ रहा है, और उसके बाद शुरू हो जाता है एबिसल प्लेन, जो कि एक अलग फीचर है। इस इमेज में स्पेसिफिकली ट्रेंच नहीं दिखाई गई है, इसी के लिए हमने वो पीछे की इमेज यूज़ की थी जो अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले। हम आगे फिर उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आपको शेल्फ, स्लोप और राइज दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ये इमेज यूज़ की। अब आप यहाँ पर एक बात समझिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबिसल प्लेन के बीच में जो फीचर आता है वो कॉन्टिनेंटल राइज होता है, और आपको यहाँ पर वो नज़र भी आ रहा है। वो स्लोप और एबिसल प्लेन के बीच का फीचर है। एक्चुअली में ये बनता कैसे है कॉन्टिनेंटल राइज? कॉन्टिनेंट से जो सेडिमेंट्स आते हैं, और जो सेडिमेंट्स ओशियनिक वेव्स के द्वारा भी क्रिएट किए जाते हैं, स्लोप के नीचे के हिस्से में जाकर के वो जमा हो जाते हैं। जमते 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 उनका लेवल राइज करने लगता है, और इस तरह से ये वो पॉइंट होता है जहां पर आकर के जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसकी तीखी ढलान, यानी कि उसका तीखा ग्रेडियंट, स्टीप स्लोप,
ब्रेक हो जाती है और यहाँ से सतह यानी कि सरफेस थोड़ा राइज कर जाता है सेडिमेंट के जमने के कारण। इसलिए ये लो रिलीफ फीचर होता है, एक मिड रिलीफ फीचर है। रिलीफ मतलब कि इसकी ऊंचाई या ढलान समझ लीजिए यहाँ पे, तो हम इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। तो मेनली ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बनता है। ये स्लोप के बॉटम पे बनता है, ये स्लोप और एबिसल प्लेन के बीच आता है और स्टीप स्लोप को जैसे ही हम पार करते हैं अचानक से ढलान घटती है, स्टीपनेस कम हो जाती है, सतह ऊपर की ओर उठी हुई महसूस होने लगती है जैसे वो राइज की हो, और ये कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है। हमने यहाँ पर दो इमेजेस यूज़ की हैं, उन दोनों इमेजेस में आपको अच्छे से ये नज़र आ गया होगा। हमारी एक इमेज में नीचे एक लाइन के द्वारा दिखाया भी गया है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपको इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिखा होगा अपनी लाइफ में, अगर आपने कभी सर्कस वगैरह विजिट किया हो या कोई फेयर वगैरह, मेले वगैरह, उसमें मौत का कुआं होता है। आप अगर मौत के कुएं को ध्यान से देखें तो मौत के कुएं यानी कि वो जो वेल है उसकी स्टीप स्लोप होती है, लेकिन जो बॉटम है, नीचे जो सरफेस है, जब वो स्लोप उसको जाके मिलती है उससे जस्ट पहले जो तीखी ढलान है उसको थोड़ा हल्का कर दिया जाता है, तो नीचे का पैच बिल्कुल अलग सा नज़र आता है, थोड़ा उभरा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ। तो आप इसको बिल्कुल ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की तरह देखिए जरा। सारे मौत के कुएं को आप ऐसा देखिए, वो नीचे के उभरे हुए एरिया से पहले तक ऐसा देखिए जैसे वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और नीचे ज़मीन से वो जो हल्की ढलान वाला एरिया टच हो रहा है उसे आप मौत के कुएं का निचला हिस्सा समझ के देखिए, तो आपको समझ आएगा कि बिल्कुल ऐसा ही ओशियन के फ्लोर में भी होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद तीखी ढलान वाली स्लोप मिलती है और उस स्लोप के बॉटम में मिलता है कॉन्टिनेंटल राइज एरिया जो डिपोजिशनल एरिया है। उसके बाद ट्रेंच होगी तो ट्रेंच मिल जाएगी, वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन का ही हिस्सा है, अदरवाइज उसके आगे आपको मिलेगा एबिसल प्लेन। चलिए अब हम इसे वापस से अगर अपनी अब तक डिस्कस हो रही इमेज के वाया देखें तो अब इसको ध्यान से समझो। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ट्रेंच, ये सारा का सारा हो गया। दिस होल वन इज द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, आगे बढ़े। दिस वन इज द, ये जो है ये प्लेन, दिस इज द एबिसल प्लेन। डन। आगे बढ़े। दिस इज द मिड ओशियनिक रिज, जहां से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। इस तरफ की प्लेट उस तरफ जाएगी और ये प्लेट इस तरफ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो पहला फीचर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन इंक्लूडिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज एंड ट्रेंचेस। सेकेंड फीचर द एबिसल प्लेन एंड द थर्ड फीचर इज द मिड ओशियनिक रिजेस। ओके, एबिसल प्लेन यहां भी है, एबिसल प्लेन यहां भी है, दिस इज ऑल्सो द एबिसल प्लेन। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिज के बीच में आता है एबिसल प्लेन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिज के बीच में आता है एबिसल प्लेन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर हो गया? कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिज के बीच में क्या आता है? एबिसल प्लेन। ओके, यही पूछा जाएगा, यही सब वो बताएंगे। और एबिसल प्लेन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच में आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक, डन। एबिसल प्लेन में क्रिएट होती है मिड ओशियनिक रिज। ओके, मिड ओशियनिक रिज का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है उसकी सेंटर में आई दरार, सेंट्रल रिफ्ट। सेंटर में आई दरार, सेंट्रल रिफ्ट।
सेंट्रल रिफ्ट कहां पर होती है? जहां पर हर बार लावा बाहर आ रहा है, तो क्रेस्ट पॉइंट वहीं पे बनेगा, हाई पॉइंट क्रेस्ट। तो क्रेस्ट को बीचों बीच, जैसे आपने बीचों बीच एक ट्राइंगल बनाया और उसको बीचों बीच काट दिया, तो सेंट्रल रिफ्ट जो है मिड ओशियनिक रिज की मेन एलिमेंट है। ओके, और उसी से निकलता है लावा बाहर, और वहीं पर होती है सारी इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज। डन। इसके अलावा कोई और भी फीचर होते हैं, वो भी अभी दिखा देता हूं। और कई तरह के अंदर होते हैं, जैसे ये देखो एबिसल हिल, छोटा वॉल्केनो, क्योंकि एबिसल प्लेन पे इसको, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया? एबिसल हिल। इसके अलावा सी माउंट, सागर के अंदर ही है तो सी माउंट, ये भी सारे सागर के अंदर ही हैं। तो कई तरह के सी माउंट होते हैं जो एबिसल प्लेन से वायलेंटली निकलने वाले वॉल्केनोस सागर के अंदर ही रह जाते हैं। तो सी माउंट है, मिड ओशियनिक रिजेस हैं, मिड ओशियनिक रिज में सेंट्रल रिफ्ट है जो कि क्रेस्ट में बनी है, वहाँ से क्रेस्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मिड ओशियनिक रिज की सेंट्रल रिफ्ट से ही लावा बाहर आ रहा है और दोनों साइड में फ्लो हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस फ्लो कर रहा है। ओके, यहीं से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। मिड ओशियनिक रिज से एक साइड ऑफ द प्लेट या एक साइड ऑफ द एबिसल प्लेन दूसरी साइड ऑफ द प्लेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तभी मिड ओशियनिक रिजेस हैं। मिड ओशियनिक रिज के पॉइंट से अगर उस प्लेन के दूसरे एंड पर देखें तो ट्रेंचेस क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो सबडक्शन जोन है। दोनों ही प्लेन में ये हो सकता है, दोनों ही तरफ की प्लेट में ये हो सकता है। ओके, अब हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके पहले एक बार मिड ओशियनिक रिज की एक प्रॉपर इमेज आपको दिखाना चाहते हैं, उसे देखो ध्यान से। ये देखिए, ये मिड ओशियनिक रिज की वीडियो है, एनिमेशन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तो आप सब जानते हैं मेंटल एरिया है, मैग्मा रीजन, जहाँ से बाहर की ओर आ रहा है मैग्मा, और मैग्मा बाहर आ रहा है और ठंडा हो रहा है। तो अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो सबसे ऊंची चोटी सेंटर में बन रही है द क्रेस्ट, है ना, और मेन फीचर है द सेंट्रल रिफ्ट, जहाँ से चट्टानें जमती जा रही हैं और आगे खिसकती जा रही, क्योंकि नया आता लावा नई चट्टान बना के पहली वालियों को खिसका देता है और दोनों डायरेक्शन में वो खिसक जाती है। ओके, दैट इज द मेन एस्पेक्ट। बस इतना ही था इसमें, बाकी आपको क्लियर है। अब हम आपको दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर है, बाकी दूसरी इमेज में दिखाएंगे। अब हम इसको पढ़ देते हैं, पढ़िए। सो ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the forms of relief. Okay, डेप्थ के बेसिस पर और रिलीफ फॉर्म के बेसिस पर हम ओशियन फ्लोर को तीन सेगमेंट्स में बांटते हैं। डेप्थ के हिसाब से आप सबको क्लियर है कि सबसे ज़्यादा डेप्थ किस चीज़ की होगी? आइडियली तो ट्रेंच की होनी चाहिए। वैसे हम क्योंकि कॉन्टिनेंटल मार्जिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर द एरियाज जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन से कनेक्टेड हैं, मतलब एबिसल प्लेन से कम गहरे हैं, एबिसल प्लेन से कम गहरे हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। ओके, तो पहला तो डेप्थ वाइज 1 2 3 1 2 3 माने कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरियाज, एबिसल प्लेन एंड देन द ट्रेंच। क्लियर? डेप्थ के हिसाब से कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरियाज, एबिसल प्लेन एंड द ट्रेंच। सबसे गहरी ट्रेंच, फिर एबिसल प्लेन, फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। इज दैट क्लियर? डेप्थ के हिसाब से क्या हुआ बेटा? कंफ्यूज हो गए? देखो, आपने फीचर्स के हिसाब से उसको जोड़ा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन से। ठीक है, क्यों जोड़ा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन से? क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगी तो ट्रेंचेस क्रिएट होंगी ऑन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरियाज। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं कि मिड ओशियनिक रिजेस
ढूंढते हैं और वहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड होता है, तो हम उसके दूसरे एंड पर ट्रेंचेस ढूंढते हैं। और उन ट्रेंचेस की कॉमन फीचर ये है कि वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे मिलती है, इसलिए हम उसे बतौर फीचर कॉन्टिनेंटल मार्जिन में ऐड करके चल रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम डेप्थ वाइज जाएंगे तो डेप्थ वाइज आपको सबसे डीप जाएंगी ट्रेंचेस, उसके बाद डेप्थ वाइज आता है एबिसल प्लेन, उसके बाद जो फीचर आता है वो आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइज एंड स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइज, स्लोप, यही समझाना चाह रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरह से डेप्थ वाइज, फीचर वाइज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन फीचर, ट्रेंच। और क्यों? क्योंकि दे बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरियाज। डन है ना? फॉर्म वाइज अब अगर हम आ जाते हैं, फॉर्म वाइज, तो फॉर्म किसकी है? तो जो प्लेन है इट इज समवेयर रिलीफलेस, उसकी फॉर्म क्या है? रिलीफलेस, इसलिए हमने उसे प्लेन माना है, द एबिसल प्लेन। दूसरी तरफ जो मिड ओशियनिक रिजेस है, इट इज नॉट फ्लैट, देयर इज फ्रीक्वेंट रिलीफ, मतलब फ्रीक्वेंट डिफरेंस ऑफ अ हाइट, दैट्स व्हाई रिजेस आर देयर ना, क्योंकि रिजेस है ना, तो इस हिसाब से फॉर्म वाइज इट इज वेरी रिजी, तो इसलिए हमने उन्हें मिड ओशियनिक रिज एरियाज के रूप में जाना है। फॉर्म वाइज वो इस तरह से वो रिज सिस्टम आपको ऑफर करती है, इसकी वजह से उसमें आपको एक सेंट्रल रिफ्ट मिलेगी, क्रेस्ट एरिया मिलेगा, आपको बीच बीच में प्लेच्यूज भी मिलेंगे, और जैसे पहाड़ की दोनों तरफ की ढलान होती है, फ्लैंक कहते हैं उसको, आपको फ्लैंक मिलेंगे। तो मिड ओशियनिक रिजेस के ये फीचर होते हैं। सेंट्रल रिफ्ट होती है जो कि क्रेस्ट में होती है, क्रेस्ट को तोड़ती है दो हिस्सों में, बीच बीच में आइसोलेटेड प्लेच्यूज भी बने होंगे, और रिजेस हैं तो रिजेस के फ्लैंक भी होंगे, है ना? द फ्लैंक्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? जैसे रिवर के फ्लैंक एरियाज होते हैं, है ना? रिवर राइट फ्लैंक होती है राइट बैंक के द्वारा, और लेफ्ट फ्लैंक्ड होती है लेफ्ट बैंक के द्वारा, द फ्लैंक एरियाज। कोई चीज में तो बह रही है ना नदी, तो इसलिए द फ्लैंक्स, द रिफ्ट वैली, सेंट्रल रिफ्ट, द क्रेस्ट एरिया एंड द आइसोलेटेड प्लेच्यू एरियाज, ये सब मिलेंगे मिड ओशियनिक रिज में। ये उसके फीचर्स हैं, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट फॉर्म रखती है ना, एक उसका प्लेन एरिया से फॉर्म अलग है ना। जैसे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्म अलग है गंगा के मैदान से, गंगा के मैदान में रिलीफ, गंगा के मैदान मोर और लेस रिलीफलेस है, डिफरेंट हाइट नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही, इसलिए दे आर रिलीफलेस, इसलिए हम उन्हें मोनोटोनस भी कहते हैं। तो यही कहा, लेकिन हिमालय तो नहीं, रिलीफ वेरिएशन बहुत है, यहाँ वैली है, यहाँ माउंटेन है, फिर वैली माउंटेन, तो फिर हाई राइजिंग हाई रिलीफ फीचर्स हैं। ओके, तो फॉर्म के बेसिस पर द फ्लैट प्लेन इज द एबिसल प्लेन, देन द रिज टोपोग्राफी सिस्टम टाइप, दैट इज द मिड ओशियनिक रिज, एंड देन the gradual depth, that is the continental shelf, then the steep fall in the height, that is the continental slope, and where is जहां पर gradient break हो रहा है, these are the continental rise areas. okay, और फिर उसी में हमने जोड़ के रखा ट्रेंच को भी, this is the trench, the deep areas, the subduction zones. okay, तो फॉर्म के बेसिस पर हम बांटते हैं, डेप्थ के बेसिस पर हम बांटते हैं, इस तरह से ओशियन फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इज दैट क्लियर? यही लिखा है। तो ओशियन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। दीज डिविजन्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्योंकि ज़्यादातर इसी से जाना जाता है। सेकेंड, डीप सी बेसिन जिसको हम कह रहे हैं एबिसल बेसिन। थर्ड, मिड ओशियनिक रिजेस। तो 3 मेन फीचर्स में हम बांट देते हैं, 3 मेन रिलीफ फीचर्स में बांटते हैं। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शोर्स यानी कि जो किनारा है सागर का, वहां से लेकर के
जो एबिसल प्लेन है उसके बीच का सारा हिस्सा, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। फोटो में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में पहले लेस ग्रेडियंट एरिया आ जाएगा, दैट इज द शेल्फ। फिर स्टीप ग्रेडियंट एरिया आ जाएगा, दैट इज द स्लोप। फिर वेरी डीप एंड नैरो एरियाज आ जाएंगे, दैट इज द ट्रेंच। ओके, दीज आर द ट्रांजिशन एरियाज। उसके बाद देयर विल बी स्टेबिलिटी, नॉट मच वेरिएशन इन द रिलीफ, दैट इज द प्लेन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिशन जोन। तो उसके बाद आप एक बार तल में घुस गए, तल में तो अपना जॉगिंग करो, सैर करो, कोई दिक्कत नहीं। हजार किलोमीटर चलते रहो गाड़ी लेके, लेकिन उसके पहले शेल्फ होगा, स्लोप होगा और ट्रेंच भी हो सकता है। समझ आई? उसको पार कर जाओ, फिर आगे आगे प्लेन है। तो इसीलिए फोटो कहती है कि फोटो ही में जान है बेटा, फोटो के बिना तो कुछ है नहीं। तो फोटो ये कहती है कि प्लेन एरिया से लेके शोर एरिया तक के बीच का ये जो ट्रांजिशन रीजन है, शेल्फ, स्लोप, राइज, ट्रेंच, ये सारा का सारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक का ये सारा ट्रांजिशन जोन है। उसके बाद आ जाएगा, इधर कॉन्टिनेंट है, इधर प्लेन है, बीच में ये ट्रांजिशन है।